माहौल हो तो नेताओं के बयान और भी तीखे हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है उमर अब्दुल्ला के बयान से, जिनकी कुछ बातों ने जबरदस्त हंगामा मचा दिया है। उमर ने एक चुनावी रैली में कह दिया है कि वो दिन भी जल्द आएंगे जब जम्मू कश्मीर का अपना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होगा। जम्मू कश्मीर देश का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जबकि अब इस मुद्दे ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के विवाद को फिर से खड़ा कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव के लिए सभा करते हुए बांदीपोरा में जनसभा को संबोधित किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बाकी रियासतें बिना शर्त के देश में मिलें, लेकिन हमने कहा कि हमारी पहचान होगी, अपना संविधान होगा। हमने उस समय अपने सदर रियासत और वजीरे आज भी रखा था। इंशाअल्लाह उसको भी हम वापस लाएंगे। अब आपको ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा दौर था जब जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुआ करते थे। आपको बता दें कि 1589 का समय था और उस समय जम्मू कश्मीर में मुगलों का राज हुआ करता था। ये अकबर का शासनकाल था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जम्मू कश्मीर पर पठानों का कब्जा हो गया। 1814 में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने पठानों को हराकर जीत हासिल की और फिर वहां सिख साम्राज्य आया। 1846 में अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया और उसके बाद लाहौर संधि हुई। अंग्रेजों ने महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर की गद्दी सौंप दी और वो कश्मीर के स्वतंत्र शासक बने। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के पौत्र महाराजा हरि सिंह 1925 में जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठे और 1947 तक वो वहां उनका शासन रहा। उस समय भारत आजाद हो रहा था। उसके साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क के साथ उसका बंटवारा हो रहा था। उसी दौर में पड़ोसी मुल्क कबायली समूह ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। भारत में विलय होने के बाद 1947 से मार्च 1948 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेहर चंद महाजन जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने रहे। जम्मू कश्मीर में पहली बार अगस्त सितंबर 1951 में चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में सभी 75 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल भी की। उस समय शेख अब्दुल्ला 31 अक्टूबर 1951 को राज्य के पीएम बने, लेकिन 1953 में प्रेसिडेंट कर्ण सिंह ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। उसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक वरिष्ठ नेता बख्शी गुलाम मोहम्मद राज्य के पीएम बने, जबकि बख्शी को हजरत बल की मस्जिद से जुड़ी हुई घटना के बाद 1963 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। इस घाटी में विरोध हुआ और अक्टूबर 1963 में ख्वाजा शमसुद्दीन राज्य के प्रधानमंत्री बनाए गए। फरवरी 1964 में ख्वाजा को भी पद से हटाया गया और जीएम सादिक नए पीएम बने। मार्च 1965 में प्रधानमंत्री का पद बदलकर इसे मुख्यमंत्री पद बना दिया गया और सादिक राज्य के पहले सीएम बने। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरा बहुमत प्राप्त किया और 61 सीटें जीती। भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती। वहीं बख्शी गुलाल मोहम्मद की नेशनल कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली। 12 दिसंबर 1947 को सादिक का निधन हो गया और उनके स्थान पर सैयद मीर कासिम को राज्य का सीएम बनाया गया, जबकि उनके हिस्से में ये पद सिर्फ 25 फरवरी 1975 तक रहा, क्योंकि उस समय इंदिरा शेख समझौता हो गया था और उन्हें वो कुर्सी छोड़नी पड़ी। जबकि बाद में कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला को दिया समर्थन वापस ले लिया और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया। 1977 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त जीत मिली और शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाया गया। उसके बाद 8 सितंबर 1982 को शेख अब्दुल्ला का निधन हो जाने पर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को राज्य का सीएम बनाया गया। SPN 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।